हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में मैंने एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और कमेंट करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी और ना ही बोलूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे और क्यूट हो कि आप लोग मेरे बोलने पे भी नहीं करोगे। इसलिए हम आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा जून 2026 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि सीएम समृद्धि योजना। जून 2026 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम समृद्धि योजना के संचालन के कितने वर्ष पूरे किए? ए 4 इयर्स, बी 5 इयर्स, सी 6 ईयर या डी 7 इयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है पीएम समवन निधि की, जिसके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 6 इयर्स पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 11 से 12 जून 2026 को कौन सा शहर 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम्स ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की मेजबानी करेगा? ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई। इसका जो राइट आंसर आज आपका हो जाता है कि 13वीं ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी जो देश करेगा वो है आपका न्यू दिल्ली। नंबर बी। क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य यानी सी फूड निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसका कुल मूल्य कितना है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 73,890.4.6 करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर बी के साथ। 2024-26 के लिए कंटेनर्स कार्गो की हैंडलिंग्स 0 मिलियन टिश्यू से कम श्रेणी के तहत किस बंदरगाह प्राधिकरण को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बंदरगाह के रूप में सागर आंकन पुरस्कार मिला है? ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, बी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला, पारादीप अथॉरिटी उड़ीसा या फिर श्यामला प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ पे सबसे बंदरगाह वाले के सागर आकलन पुरस्कार किससे रिलेटेड है? तो ये याद रखिएगा कि ये बंदरगाह से रिलेटेड है और जिससे 0.5 मिलियन टिश्यू से कम श्रेणी के तहत ये मिला है, तो उसको आपका है आपका दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। नंबर बी। क्वेश्चन है 1 जून 2026 को भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीपा लागू हुआ है? ए यूएई, बी ओमान, सी सऊदी अरेबिया या डी कतर। तो सीपा जो क्या है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, जो भारत और किसके बीच हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है आपका किस देश में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत की महिला कुश्ती टीम ने कुल 10 पदक जीते हैं? ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी दक्षिण कोरिया या डी कंबोडिया। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत की महिला कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? ये भी आपको ध्यान रखना। 10 पदक जीते हैं। कहाँ पर जीते हैं? तो ये उन्होंने वियतनाम में जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है आपका भारत और किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस द यूपीआई का उपयोग करके सीमा पर क्यूआर भुगतान लिंकेज का पहला चरण शुरू किया है? ए कंबोडिया, बी लाओस, सी म्यांमार या डी नेपाल में। तो यहाँ पे यूपीआई का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसने क्या किया है? सीमा पार पर क्यूआर भुगतान लिंकेज का पहला चरण पूरा कर लिया है। और किसकी सीमा पर पूरा किया है? तो वो है आपका कंबोडिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है आपका वित्त वर्ष 2025-26 में कौन सा देश मॉरिशस को पछाड़कर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? ए सिंगापुर, बी यूनाइटेड किंगडम, डी यूनाइटेड स्टेट या डी जापान। तो एफडीआई का फुल फॉर्म याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। मॉरिशस को पछाड़कर
किसने दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो दूसरे नंबर पर पहले मॉरिशस था, अब कौन हो गया? तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन 1 जून 2026 को किस स्थान पर प्रोजेक्ट उदयक का 37वां स्थापना दिवस मनाएगा? ए डुमडुमा असम, बी तवांग अरुणाचल प्रदेश, बी लेह लद्दाख या डी दीमापुर नागालैंड। तो यहाँ पे बात की जा रही है जिस प्रोजेक्ट की, उसका नाम है उदयक। इस प्रोजेक्ट को सीमा सुरक्षा संगठन, जिसको हम शॉर्ट में ब्रो बोलते हैं, 1 जून 2026 को इसका 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जो मनाया जाता है ए डुमडुमा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस देश के साथ लगभग 60 अरब रुपए की अमेरिकी डॉलर ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए? फिलीपींस, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया या डी मलेशिया। तो भारत सरकार ने 60 अरब रुपए का जो ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो किया वियतनाम के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन होने वाली मार्सिया लू ग्रिफिन्स एक अकादमी पुरस्कार विजेता शख्सियत थी। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? ए फिल्म एक्टिंग, बी क्लासिकल सिंगिंग, सी नोवेल्स राइटिंग या डी आर्किटेक्चर्स में। तो मार्सिया लू ग्रिफिन ये एकेडमी पुरस्कार विजेता है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस एकेडमी पुरस्कार विजेता निधन हो गया है? तो वो मार्सिया लू ग्रिफिन है और ये फिल्म एडिटिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट किस वर्ष तक बनाने की योजना बना रहा है? ए 2030, बी 2026, बी 2035 या डी 2037 में। तो रूस क्या कर रहा है? चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बना रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये योजना उसकी 2035 तक पूरी करने की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 2026-2029 के बीच BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए PV सिंधु, बी सानिया मिर्जा, सी साइना नेहवाल या डी निकेत जरीन को। तो BWF एथलीट आयोग की जो अध्यक्ष चुनी गई है 2026 से 29 के लिए, वो है आपकी PV सिंधु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CP ग्राम्स शिकायत निवारण के लिए कौन सा AI सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया गया है? ए मित्र AI, बी समाधान दीदी, सी जन मित्रा या डी भारत AI। ग्राम्स जो है उसमें शिकायत निवारण के लिए एक AI को चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। वो किस नाम से लॉन्च किया गया? तो वो आपका किया गया समाधान दीदी। तो शिकायत का समाधान करना है, इसलिए आप याद रखिए समाधान दीदी ही उसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स को किस विषय पर केंद्रीय बैठक की अध्यक्षता की है? ए रिन्यूएबल एनर्जी, बी लाइव स्टॉक एंड फीड सिस्टम, BC स्पेस कॉर्पोरेशन या डी डिजिटल करेंसी। तो ब्रिक्स जिसका फुल फॉर्म हमें पता है, फुल फॉर्म में इसमें जो देश शामिल है उसी के नाम से, तो है आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ये देश शामिल है इसमें। और इस विषय पर उन्होंने केंद्रीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। और उनका विषय रहा है इस बार पशुधन एवं चारा प्रणाली यानी लाइव स्टॉक एंड फीड सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, हालिया रिपोर्ट के अनुसार जनवरी माह 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? ए 6.2, बी 6.8, सी 7.4 या डी 8.1। तो जो GDP भारत की इस बार अनुमानित की गई है वो है आपकी 7.4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। फीफा विश्व कप 2026 के भारत में प्रसारण अधिकार मतलब ब्रॉडकास्टिंग राइट
किस कंपनी ने हासिल किए हैं? ए सनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स, बी जी एंटरटेनमेंट, या सी स्टार स्पोर्ट्स, या वाईकॉम्स 18 ने। तो फीफा विश्व कप 2026 जो कि आपका जल्दी होने वाला है कि भारत की प्रसारण हुई, इसका प्रसारण भारत में जिस कंपनी के द्वारा किया जाएगा वो कंपनी है आपकी जी एंटरटेनमेंट कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों द्वारा की जाएगी? ए यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, बी यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, सी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, या डी स्पेन, पुर्तगाल, मार्को। तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी 3 देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं और वो 3 देश है आपके यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय राज्य का दौरा किया है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी मेघालय का। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जिस देश का भारतीय देश राज्य का दौरा किया है वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। में भारत और अमेरिका ने व्यापार वार्ता किस मुद्दे पर पुनः शुरू की है? ए डिजिटल ट्रेड, बी सेक्शन 301 ट्रैफिक, सी क्लाइमेट कॉपरेशन, या डी डिफेंस प्रोक्योरमेंट। और अमेरिका ने व्यापार वार्ता जिसपे फिर से शुरू की है वो है आपका सेक्शन 301 ट्रैफिक पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जम्मू कश्मीर में प्रमुख आतंकवाद रोधी मतलब काउंटर्स टेररिज्म मिशन के रूप में किस ऑपरेशन को उजागर किया गया है? ए ऑपरेशन सिंदूर, बी ऑपरेशन रक्षक, बी ऑपरेशन शेरोवाली, या बी ऑपरेशन ट्रिडेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद रोधी मिशन चालू किया गया है जिसका नाम आपको बताना है। तो वो है आपका ऑपरेशन शेरावाली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है।